45 करोड़ मैंने सुना, मैंने सोचा केजरीवाल जी ने कोई नया मकान खरीदा होगा। मेरे तो होश ही गुम हो गए जब पता लगा मरम्मत हुई है कि हम लोग एक कमरे के फ्लैट में रहेंगे। केजरीवाल के राजमहल यानी कि शीश महल को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो धरने पे बैठी हुई है। बीजेपी लगातार इस चीज की मांग कर रही है कि पहले 45 करोड़ का जो है वो हिसाब दिया जाए। बात कर लेते हैं, अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो है बीजेपी धरने पे बैठ गई शीश महल को लेके, राजमहल को लेके, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वो तो सरकारी है, रेनोवेशन में पैसा लगाया है, आज केजरीवाल के पास है, कल किसी और के पास होगा। नहीं, मेरे को तो आशा जी ऐसा लगा था जब 45 करोड़ मैंने सुना, मैंने सोचा केजरीवाल जी ने कोई नया मकान खरीदा होगा। मेरे तो होश ही गुम हो गए जब पता लगा मरम्मत हुई है। मुझे मरम्मत में भी 45 करोड़ लगते हैं ऐसा मालूम ही नहीं था, लेकिन जब डिटेल पता लगी 4 लाख का टीवी 10 लाख में, 2 करोड़ का मार्बल 7 करोड़ में, 50,000 का पर्दा 10 लाख में, तब होश गुम हो गए कि ये जो लोग जो 100 रुपए की स्लीपर में चलकर आए, 500 रुपए की शर्ट में आए, 150 रुपए के मफलर में, भोले भाले दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा और इन्होंने कहा कि हम लोग बड़े बंगले का क्या करेंगे, एक कमरे का चाहिए हमें। तो ये जो राष्ट्रपति भवन है ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए खोल देना चाहिए। आज बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है, जब कोरोना के अंदर दिल्ली के लोग मर रहे थे, बेड की कमी से जूझ रहे थे, इंजेक्शन की कमी से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उस वक्त ये दिल्ली का मालिक और दिल्ली का खास आदमी ये अपने राजमहल को सजा रहा था, दिल्ली के लोगों के गाड़ी कमाई का पैसा उड़ा रहा था। जिस पैसे से झुग्गी झोपड़ी में शौचालय बन सकते थे, जिन पैसे से झुग्गी झोपड़ी में वाटर की पाइपलाइन डल सकती थी, जिन पैसे से ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकता था, उन पैसे से ये हंस रहा था दिल्ली के गरीब। सरकार ये कह रही है कि वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए तो किया ही नहीं है। अगर बात की जाए तो सरकारी बंगला है, उसके ऊपर खर्च किया गया है, पर्सनल कोई अपना बंगला तो नहीं बनाया जो बीजेपी इतने हाई हाई। पहली बात तो ये नैतिकता का विषय है कि ये लोग क्लेम करते थे कि हम लोग एक कमरे के फ्लैट में रहेंगे, 100 रुपए की चप्पल में है, 500 रुपए की शर्ट में है और 150 रुपए के मफलर में है, और अब पर्दे में अपने आप को ढकने की बजाय नंगे हो गए। दूसरा भ्रष्टाचार का मामला है, नैतिकता के साथ साथ भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस 45 करोड़ में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, और जिस तरह से सत्येंद्र जैन, सिसोदिया, अब केजरीवाल भी जेल में जाएंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। क्या लगता है अशोक जी कि कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जो है वो बीजेपी के पीछे पड़ गया है? राहुल गांधी कर्नाटका में बोलते हैं कि चोर पार्टी है बीजेपी, चोरी से आई है, कर्नाटका में चोरी से जो है ना यहाँ पे बैठी है। यहाँ पे देखा जाए तो आम आदमी लगातार जो है वो वार कर रही है। देखो, कहीं न कहीं सीने में जलन है, क्योंकि सभी गद्दार इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए वो परेशान है। मोदी जी से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, क्योंकि इन्होंने जो चोरी की है उसका पर्दाफाश हो रहा है, और इसलिए ये सब लोग परेशान है। और जब परेशान होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन निकलती है, लेकिन जनता हिसाब मांग रही है, हिसाब देना होगा और जेल जाना होगा। प्रियंका गांधी जो है लगातार जंतर मंतर पे पहुंची। प्रियंका गांधी ने ये बात बोली कि जब सारे जो है यहाँ पे पहलवानों के लिए आ रहे थे, बीजेपी जो है वो अपना अलग से धरना प्रदर्शन करने में बैठी हुई है, पहलवानों को पूछने के लिए क्यों नहीं है? मैं हमारी प्रियंका दीदी से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में जो हमारी एक बहन के साथ रेप हुआ उसके बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने कहा कि महिलाओं का यौन शोषण हुआ, उनके नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये प्रियंका दीदी ऐसा क्यों कर रही है? आप ये देखिए, ये वही टूल किट वापस आ रही है। अभी हमारी बहन जो पहलवान है उनको किसी का डर है, वो नाम क्यों नहीं बता रहे कि किसका यौन शोषण हुआ, और वहां पर कौन लोग जा रहे हैं? उसी टूल किट के लोग जा रहे हैं, वही रॉबर्ट वाड्रा जी, वही अरविंद केजरीवाल जी, वही टिकैत साहब, वही अपना जो हमारे कपिल सिब्बल साहब। तो ये सब एक सोची समझी साजिश है, ये रेसलर फेडरेशन का मामला नहीं है, ये मामला कुछ बड़ा है। क्या लगता है इसमें बीजेपी को एक घाटा नहीं होने वाला है आने वाले 24 के चुनाव? ये देखिए, ये अपने आप ही लोग एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है
कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती और अपराधियों के साथ नहीं खड़ी है, न्याय के साथ खड़ी है। और ये जितना शोर मचाएंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ में अशोक गोयल जी, जिन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि किस तरह से जो है पहलवानों के मुद्दे पे भी प्रकाश डाला है और यहाँ पे 45 करोड़ का जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर भी जो है उन्होंने प्रकाश डाला है। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।